हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जीएस फर्स्ट का मैंने कैश क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी के लिए पहले ही डाला हूँ। जीएस टू का मैं आज डाल रहा हूँ, तो इसको ध्यानपूर्वक सुने और इन प्रश्नों को अच्छी तरह तैयार कर ले। इसमें कम से कम 2 या 3 प्रश्न तो ज़रूर कम से कम लड़ने की संभावना है, या 4 भी लड़ सकते। तो इस गैस प्रश्न को ज़रूर देखें, इसी तरह के प्रश्न आते भी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो क्या है, सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 का परीक्षार्थी है जो कि यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। खंड 1 तथा खंड 2 के लिए है जो कि 38-38 अंक रहेंगे, और तीसरे खंड के लिए है जो कि 36-36 अंक के प्रश्न रहेंगे। और पहला और दूसरा में कितने प्रश्न रहेंगे, तो 3 प्रश्न रहेंगे, और अंतिम जो रहेगा वो 2 प्रश्न रहेंगे। टोटल है जो कि आपको 800 लगभग है, जो 500 शब्दों के अंदर ही लिखना है लगभग। तो 38×3 = 114। तो पहला जो सेक्शन होता है भारतीय राज्य व्यवस्था का होता है जीएस2 में। फिर दूसरा जो होता है वो आपको भूगोल और इकोनॉमिक्स होता है, और तीसरा जो होता है साइंस होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। मतलब प्रस्तावना की प्रकृति का वर्णन करना और उसके महत्व का आपको अपने मूल्यांकन करना है कि कितना सही है गलत है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इवेल्युएट द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको भारतीय संविधान का हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 19 में निहित अभिव्यक्ति की आज़ादी को सोशल मीडिया ने विस्तार दिया है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट एज इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ हैज़ द सोशल मीडिया एक्सपेंडेड ऑफ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। फिर तीसरा प्रश्न जो है वो, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। हाल के वर्षों में किए गए संशोधनों का उल्लेख कीजिए। एक हिंट दिया गया है इसमें, हालांकि ऐसा हिंट नहीं परीक्षा में मिलता। तो 100 से 103वां जो है उसके बारे में जनरली उल्लेख करना। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर इन इंडिया, हाउ मेनी अमेंडमेंट हैव बीन डन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब द रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में लिखना है। फिर चौथा प्रश्न जो है, केंद्र में मिली जुली सरकार के प्रयोग से लोकतंत्र तो सुदृढ़ हुआ ही, साथ ही सहभागी और सहकारी संघवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित हो सकी। क्या आप सहमत हैं। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, द कैलेसन एक्सपेरिमेंट at the center has strengthened democracy and it's made conducive for participatory and corporation federation. Do you agree। तो आपको केंद्र और राज्य के से जो केंद्र में जो मिली सरकार है जो बनती है उसके बारे में बताना है। फिर पांचवा है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करें। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्तियां, कार्यों तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड, critically examine the powers of function and achievement of the present चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो 5वां नंबर। तो आपको इसमें 3 प्रश्न लिखने हैं। फिर सेक्शन 2 में भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में क्या, ये भी 3 प्रश्न रहेंगे। तो पहला, मानसून क्या है, मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार भारतीय मानसून का परिवर्तनशील स्वभाव भारतीय कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, और बिहार के विशेष संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। तो इंग्लिश में क्या, व्हाट इज अ मानसून, हाउ डज ओरिजिनेट मानसून, how far does the variable nature of Indian monsoon adversely affect of planning and of agriculture development in India, discuss it with special reference to बिहार। बिहार के संदर्भ में आपको मानसून के बारे में लिखना है, मानसून की उत्पत्ति और मानसून क्या इसका वर्णन करना है। फिर है 7वां, बाढ़ और सूखा तथा जनसंख्या का अधिक घनत्व बिहार में गरीबी का प्रमुख कारण है। इसके बारे में आप इस कथन से सहमत हैं, इसके बारे में आपको करना है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, फ्लड, ड्राउट, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आर द मेन जो है कैलकुलेशन प्रॉपर्टी इन बिहार। डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर 8वां जो प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति क्या है। क्या आप सोचते हैं कि सार्वभौम आधार पर आप आय योजना पर आधारित कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में न्याय योजना निर्धनों की निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकेगा।
तो ये आपको लिखना है कि घोषणा पत्र न्याय योजना है उसके बारे में लिखना है। 9वां क्या है, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ उभर कर आई है, 9वां प्रश्न हो गया। 10वां क्या है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मानव कल्याण के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी को किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। 11वां, बिहार राज्य में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन वैज्ञानिकों के प्रयासों का सुझाव जिन्हें आप लागू करना चाहते हैं। तो ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रकार है, जो कि सुझाव आपको देना है। ये हो गया। तो ये आपको हो गया 2 क्वेश्चन 72 नंबर के। तो ये है जो कि गैस क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न है जो कि बीपीएससी में पूछे जाते हैं। और इसी तरह के और भी गैस क्वेश्चन है मैं आगे भी डालूंगा, तो कृपया आप चैनल पर बने रहें। और जिन लोगों को पीटी की 65वीं पीटी देना है या देनी मेंस जिनका सिलेक्शन 64वीं में अभी तक नहीं हुआ है, तो हमारे चैनल पर जो कि 30 सेट है जो कि पीटी का डाला हूँ, 31वां आज मैं डालूँगा। तो आप हमारे चैनल पर है जो कि बने रहें। तो इसी के साथ धन्यवाद।